बेहतरीन ड्रामा सीरियल बड़े भाई अगले इस एपिसोड में आप देखेंगे कि मुमानी जान अब आ चुकी हैं अपनी आई पर कहती है कि अगर तुम मुझे ज़रा सा भी बड़ा मानते हो तो तुम्हें मेरी बात का मान रखना चाहिए। जिसको सुनकर कबीर कहते हैं कि महविश को लाने के अलावा और कोई भी बात अब कर सकती है क्योंकि महविश जान से अपनी मर्जी से गई है और ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे उसकी खुशी इसी चीज़ में थी। लेकिन महविश के आंसू वो नहीं देख पा रहा है कि आखिर वो क्या चाहती थी। उसको ऐसा लग रहा है कि वो बहुत खुश है इस घर को छोड़ के। लेकिन जी आप देखेंगे कि वो मानीजान यकीन दिलाती है कि महविश ऐसी नहीं है। मुझे यकीन हो चुका है कि महविश कुछ गलत नहीं कर सकती। तो बेहतर यही है कि तुम भी ये बात आप समझो और महविश को घर लेके आओ। घर का कोई हाल नहीं रह गया है। ऐसा लगता है पूरा घर अजीब वीरान हो चुका है। लेकिन जी आप देखेंगे कि सबसे बढ़कर बात ये है कि कबीर को मसला जिससे दो चार है वो बन चुका है उसके घर का। यानी कि वानिया फिर से नई चाल चल रही है और दोबारा से शुएब से सारे कॉन्टेक्ट करके उसको सारे घर के मामलात बता रही है और उसको कहती है कि देखो भाई यहाँ पे ये मामला चल रहे हैं। मुझे नहीं लगता है कि तुम्हारी अब यहाँ पे कोई भी दाल गलने वाली है क्योंकि कबीर भाई यानी कि बड़े भैया ने ये फैसला कर लिया है कि तुम अब यहाँ पे कभी भी नहीं आ सकते हो। और इसके बाद फरी ने भी फैसला कर लिया है हर चीज़ को ख़त्म करने का। यानी कि जो बातें नहीं हो रही है ना उससे 10 हाथ बढ़ा चढ़ा कर बात आगे पेश की जा रही है। बहरहाल जी महविश जो है वो अपनी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा खुश और मुत्तमिन नज़र आ रही है और सोच रही है कि अब उसको ऐसे ही अपनी ज़िंदगी को गुजारना है और कोई भी ख्वाबो ख्याल दिल में नहीं लाना है। लेकिन शीबा उसको कहती है कि तुम्हें अगर महसूस हो या ना हो, लेकिन ये चीज़ हमें महसूस हो रही है कि तुम वाकई में बहुत परेशान और तुम्हारी हालत दिन ब दिन काफ़ी ख़राब होती जा रही है। लेकिन मुझे भी इस बात की समझ नहीं कि आई इस हाल में ही इसको जॉब करनी थी, थोड़ा सब्र कर लेती। लेकिन नहीं जी, इसको अभी ही जॉब करनी थी और अभी ही सारे टेस्ट में बहाने थे। बहरहाल जी आप देखेंगे कि कबीर साफ साफ फरी से कहते हैं, देखो फरी साफ साफ मुझे बताओ कि आखिर तुम चाहती क्या हो। मुझे तो खुद कुछ समझ नहीं आ रही कि मैं क्या करूं। तुम जो फैसला करोगी हमें वही मंजूर होगा। लेकिन अफसोस इस बात का रहा कि तुमने आज तक घर की कोई बात शेयर नहीं की है। आप देखेंगे कि वो कहती है पहले तो आप अपना घर बसाने की कोशिश करें और उसको बचाने की कोशिश करें। ऐसा ना हो कि कल कला देर हो जाए तो फिर आपके हाथ में कुछ नहीं आएगा और आप खाली हाथ रह जाएंगे। और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती हूँ। खैर आप देखेंगे कि फरी ने फैसला आखिरकार कर ही डाला है। लेकिन फरी नहीं जान रही है कि फिर दोबारा से वानिया सारी बातें सुनकर आगे पहुंचाने के लिए तैयार बैठी हुई है और वो कहती है कि बस जो चाहे मर्जी हो जाए, अब वो ये काम नहीं होने दी। वानिया महविश तो इस घर से चली गई है, यानी उसका तो उसने पक्का बंदोबस्त कर दिया। लेकिन अब दूसरी जगह फरी का बंदोबस्त करने के लिए वो तैयार बैठी है। लेकिन जी आप देखेंगे कि बहुत जल्द समीर को दोबारा से पता चलने वाला है कि आखिर वानिया क्या हरकतें कर रही है। बहरहाल जी आप देखेंगे कि इधर काफ़ी ज़्यादा मुत्तमिन हो चुकी है महविश, क्योंकि महविश जान चुकी है कि उसको यही हाल में रहना है और यहाँ पर ऐसे ही सब कुछ बर्दाश्त करना है। फरी साफ साफ कह देती है कि मेरी वजह से इस घर का माहौल डिस्टर्ब ना हो, मैं यहाँ पे नहीं रहूँगी। इसलिए बेहतर यही है कि आप मुझे उसी घर में रहने दीजिए। मैं उसी फ्लैट में रह लूँगी अपनी बेटी के साथ, लेकिन यहाँ पे नहीं रह सकती। जिस पर सब उसको समझाते हैं और कहते हैं कि नहीं, तुम नहीं जानती कि शुएब कितना खतरनाक इंसान है और अपनी आई पर आए तो कुछ भी कर सकता है। इसलिए हम इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकते। तुम बिला फिक्र यहाँ पर रह सकती हो और कोई ऐसा मसला नहीं है। टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो काफ़ी हद तक जानती है शुएब को कि क्या से क्या हो सकता है। इसलिए वो काफ़ी ज़्यादा खतरे से दो चार है। लेकिन कबीर उसको काफ़ी तसल्ली देता है और कहता है कि मेरी बहन, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ईजी हो जाओ और चिल होकर यहाँ पर हो, कोई भी मसला नहीं है। लेकिन जी आप देखेंगे परेशानी जो है वो तो है उसको, और वो इस परेशानी के साथ ही चल रही है और उसको समझ आ चुकी है कि अब उसको बहुत सोच समझ कर हर किस्म का फैसला करना है। यहाँ पर ऐसे बैठने से भी काम नहीं चलेगा। बेहतरीन ड्रामा सीरियल बड़े भाई अगले इस एपिसोड में आप देखेंगे कि मुमानी जान अब आ चुकी हैं अपनी आई पर कहती है कि अगर तुम मुझे ज़रा सा भी बड़ा मानते हो तो तुम्हें मेरी बात का मान रखना चाहिए। जिसको सुनकर कबीर कहते हैं कि महविश को लाने के अलावा और कोई भी बात अब कर सकती है क्योंकि महविश जान से अपनी मर्जी से गई है और ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे उसकी खुशी इसी चीज़ में थी। लेकिन महविश के आंसू वो नहीं देख पा रहा है कि आखिर वो क्या चाहती थी। उसको ऐसा लग रहा है कि वो बहुत खुश है इस घर को छोड़ के। लेकिन जी आप
देखेंगे कि मोमानी जान यकीन दिलाती है कि महविश ऐसी नहीं है, मुझे यकीन हो चुका है कि महविश कुछ गलत नहीं कर सकती। तो बेहतर यही है कि तुम भी ये बात अब समझो और महविश को घर लेके आओ। घर का कोई हाल नहीं रह गया है, ऐसा लगता है पूरा घर अजीब वीरान हो चुका है। लेकिन जी आप देखेंगे कि सबसे बढ़कर बात ये है कि कबीर को मसला जिससे दो चार है वो बन चुका है उसके घर का। यानी कि वानिया फिर से नई चाल चल रही है और दोबारा से शुएब से सारे कॉन्टैक्ट करके उसको सारे घर के मामलात बता रही है और उसको कहती है कि देखो भाई यहाँ पे ये मामलात चल रहे हैं। मुझे नहीं लगता है कि तुम्हारी अब यहाँ पे कोई भी दाल गलने वाली है, क्योंकि कबीर भाई यानी कि बड़े भैया ने ये फैसला कर लिया है कि तुम अब यहाँ पे कभी भी नहीं आ सकते हो। और इसके बाद फरी ने भी फैसला कर लिया है हर चीज़ को ख़त्म करने का, यानी कि जो बातें नहीं हो रही है ना उससे 10 हाथ बढ़ा चढ़ा कर बात आगे पेश की जा रही है। बहरहाल जी महविश जो है वो अपनी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा खुश और मुत्तमिन नज़र आ रही है और सोच रही है कि अब उसको ऐसे ही अपनी ज़िंदगी को गुजारना है और कोई भी ख्वाबो ख्याल दिल में नहीं लाना है। लेकिन शीबा उसको कहती है कि तुम्हें अगर महसूस हो या ना हो, लेकिन ये चीज़ हमें महसूस हो रही है कि तुम वाकई में बहुत परेशान और तुम्हारी हालत दिन ब दिन काफ़ी ख़राब होती जा रही है। लेकिन मुझे भी इस बात की समझ नहीं कि आई इस हाल में ही इसको जॉब करनी थी, थोड़ा सब्र कर लेती, लेकिन नहीं जी इसको अभी ही जॉब करनी थी और अभी ही सारे टेस्ट में बहाने थे। बहरहाल जी आप देखेंगे कि कबीर साफ साफ फरी से कहते हैं देखो फरी साफ साफ मुझे बताओ कि आखिर तुम चाहती क्या हो, मुझे तो खुद कुछ समझ नहीं आ रही कि मैं क्या करूं। तुम जो फैसला करोगी हमें वही मंजूर होगा, लेकिन अफसोस इस बात का रहा कि तुमने आज तक घर की कोई बात शेयर नहीं की है। आप देखेंगे कि वो कहती है पहले तो आप अपना घर बसाने की कोशिश करें और उसको बचाने की कोशिश करें, ऐसा ना हो कि कल कला देर हो जाए तो फिर आपके हाथ में कुछ नहीं आएगा और आप खाली हाथ रह जाएंगे। और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती हूँ। खैर आप देखेंगे कि फरी ने फैसला आखिरकार कर ही डाला है, लेकिन फरी नहीं जान रही है कि फिर दोबारा से वानिया सारी बातें सुनकर आगे पहुंचाने के लिए तैयार बैठी हुई है और वो कहती है कि बस जो चाहे मर्जी हो जाए, अब वो ये काम नहीं होने दी। वानिया महविश तो इस घर से चली गई है, यानी उसका तो उसने पक्का बंदोबस्त कर दिया, लेकिन अब दूसरी जगह फरी का बंदोबस्त करने के लिए वो तैयार बैठी है। लेकिन जी आप देखेंगे कि बहुत जल्द समीर को दोबारा से पता चलने वाला है कि आखिर वानिया क्या हरकतें कर रही है। बहरहाल जी आप देखेंगे कि इधर काफ़ी ज़्यादा मुत्तमिन हो चुकी है महविश, क्योंकि महविश जान चुकी है कि उसको यही हाल में रहना है और यहाँ पर ऐसे ही सब कुछ बर्दाश्त करना है। फरी साफ-साफ कह देती है कि मेरी वजह से इस घर का माहौल डिस्टर्ब ना हो, मैं यहाँ पे नहीं रहूँगी, इसलिए बेहतर यही है कि आप मुझे उसी घर में रहने दीजिए। मैं उसी फ्लैट में रह लूँगी अपनी बेटी के साथ, लेकिन यहाँ पे नहीं रह सकती। जिस पर सब उसको समझाते हैं और कहते हैं कि नहीं तुम नहीं जानते कि शुएब कितना खतरनाक इंसान है और अपनी आय पर आए तो कुछ भी कर सकता है। इसलिए हम इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकते, तुम बिला फ़िक्र यहाँ पर रह सकती हो और कोई ऐसा मसला नहीं है। टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो काफ़ी हद तक जानती है शुएब को कि क्या से क्या हो सकता है। इसलिए वो काफ़ी ज़्यादा खतरे से दो चार है। लेकिन कबीर उसको काफ़ी तसल्ली देता है और कहता है कि मेरी बहन तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ईज़ी हो जाओ और चिल होकर यहाँ पर हो, कोई भी मसला नहीं है। लेकिन जी आप देखेंगे परेशानी जो है वो तो है उसको, और वो इस परेशानी के साथ ही चल रही है और उसको समझ आ चुकी है कि अब उसको बहुत सोच समझ कर हर किस्म का फैसला करना है। यहाँ पर ऐसे बैठने से भी काम नहीं चलेगा।